नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। 22 अप्रैल का दिन शायद ही कोई भूल पाएगा। इस दिन जिस तरीके से भारत के 26 निर्दोष लोगों को गोलियों से भून लिया गया, उसके बाद से देश में आक्रोश का माहौल था, गुस्से का माहौल था और लोग दो धड़ों में बट गए थे। ऐसे में आपको बता दें कि जब 22 अप्रैल को लोगों से उनका धर्म पूछा गया और जब ये पता चला कि वो हिंदू है, उन पर गोलियां चला दी गई, उनकी जान ले ली गई। और इसी घटना के बाद से पूरे देश में गुस्सा है। खासतौर पर अगर धर्म के नजरिए से देखा जाए तो लोग और ज्यादा आक्रोशित है। इसी बीच एक स्कूल से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में बच्चों को कलमा पढ़ाया जा रहा है। जी हां, आपको जान के यह हैरानी होगी कि सरस्वती विद्या मंदिर, यहां पर बच्चों को संस्कृत पढ़ाया जाता है, अन्य हिंदू धर्म को लेकर तमाम जानकारियां दी जाती है। यहीं पर बच्चों को क्लास 8 के बच्चों को कलमा पढ़ाया गया, जिसके बाद जब ये बात सामने आई तो जमकर विरोध हुआ, विवाद हुआ। ये क्या कुछ पूरा मामला है वो आपको बताते हैं। दरअसल पानीपत के एक स्कूल में, स्कूल का नाम सरस्वती विद्या मंदिर है, वहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं। खबर आई कि बच्चों को कलमा पढ़ाया गया। अभी खबर कैसे सामने आई? बच्चों को स्कूल में कलमा के क्लासेस दिए जा रहे थे। बच्चे छुट्टी के बाद घर लौटते हैं तो घर में वे कलमा दोहरा रहे थे, कलमा को पढ़ रहे थे। जब उनके मुंह से बच्चों के माँ बाप ने कलमा सुना तो वह हैरान रह गए, दंग रह गए। और जब बच्चों से ये पूछा गया कि भाई ये कहाँ से सीखा, कहाँ से बोला, किसने सिखाया, तो बच्चों ने कहा कि उनकी क्लास में जो टीचर आती है वो टीचर संस्कृत पढ़ाती है और ऐसे में उन्होंने ही उन्हें कलमा का क्लास दिया है, कलमा पढ़ा है। फिर क्या था? माँ बाप हैरान थे, दंग थे और गुस्से से आग बबूला हो गए। आपको बता दें कि इस टीचर का नाम महजीब अंसारी है, जो कक्षा 8 में संस्कृत पढ़ाती है और स्कूल में करीब 1 साल से वो पढ़ाती है। ये स्कूल 2002 में स्थापित किया गया था और तभी से लगातार ये चल रहा है। अब जब माँ बाप को पता चला तो वो स्कूल पहुंच गए और स्कूल की प्रिंसिपल से इन तमाम चीज़ों को लेकर सवाल किया गया, विरोध किया गया। हिंदू संगठन के कई लोग भी स्कूल पहुंच गए और इसको लेकर सवाल जवाब किया गया। तो स्कूल प्रशासन की तरफ से कहा गया कि टीचर को बर्खास्त कर दिया गया है। टीचर को कार्रवाई के तहत फिलहाल स्कूल से निकाल दिया गया है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि ये टीचर 1 साल से यहीं पढ़ाती थी, लेकिन पहले ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया था। लेकिन जैसे ही ये मामला उजागर हुआ है, उन्होंने तुरंत टीचर को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। अजीब बात इसमें यह है कि बच्चे जब स्कूल से घर आए और जब माँ बाप ने इस टीचर के बारे में पूछा तो बच्चों ने टीचर का नाम माही बताया। जब इसको लेकर स्कूल प्रशासन से, स्कूल की प्रिंसिपल से सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने कहा कि इनका नाम बहुत बड़ा था और नाम लेने में बच्चों को दिक्कत हो रही थी, इसीलिए उनका निकनेम रख दिया गया है, लेकिन रजिस्टर में उनका नाम महजीब अंसारी ही है। इसके बाद जो है लगातार विवाद बढ़ा। स्थिति को देखते हुए वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी तैनात कर दी गई, लेकिन उसके बाद टीचर को फिलहाल निकाल दिया गया है स्कूल से और स्थिति सामान्य है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच एक बहुत बड़ा सवाल कि आपका स्कूल, आपके स्कूल में बच्चे, आपके स्कूल की टीचर, लेकिन बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है इसको लेकर आपको जानकारी ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि टीचर 1 साल से हैं, स्कूल प्रशासन की अगर बात करें तो 1 साल से यहीं पर ही है, लेकिन ये टीचर बच्चों को क्लास में, वो भी संस्कृत की क्लास में, कलमा पढ़ा रही है। आप जब टीचर रखते हैं तो क्या आप बैकग्राउंड चेक नहीं करते हैं? क्या आप टीचर को लेकर कोई जानकारी नहीं रखते? और इसके साथ ही यहां पर लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि सरस्वती विद्या मंदिर में एक मुस्लिम टीचर का क्या काम है? क्यों सरस्वती विद्या मंदिर में एक मुस्लिम टीचर को रखा गया है? आपको बता दें कि देश में कई ऐसे ब्रांचेस है सरस्वती विद्या मंदिर की जो आरएसएस के तरफ से भी चलाया जाता है, आरएसएस शाखा द्वारा चलाया जाता है और वहाँ पे रूल है कि वहाँ पे सिर्फ हिंदू टीचर्स ही रहेंगे। हालांकि इस स्कूल की सच्चाई क्या है
ये इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल कार्रवाई की गई, टीचर को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। और माँ बाप अब ये चाहते हैं स्कूल प्रशासन की तरफ से जितने भी टीचर्स हैं उनकी जानकारी दी जाए माँ बाप को, कितने हिंदू टीचर है, कितने मुसलमान टीचर है, कौन सा सब्जेक्ट किसे पढ़ाया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी माँ बाप मांग रहे हैं। माँ बाप परेशान इसलिए भी है, पहलगाम में जिस तरीके की घटना हुई सबके मन में एक डर है, और इसके साथ ही जबरदस्ती बच्चों को कलमा पढ़ाना क्या सही है? इस टीचर ने ऐसा क्यों किया, एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या इस पर नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि टीचर के खिलाफ केवल क्या निष्कासन वाली कार्रवाई सही है, उचित कार्रवाई सही है, और क्या इसमें स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रबंधन का कोई भी रोल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ ही जागरूक रहने की भी हमें जरूरत है। हमारे बच्चे कौन सी क्लासेस में जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या शिक्षा दी जा रही है। आज के टाइम पे जब बच्चे स्कूल वापस आते हैं स्कूल से, तो बच्चों को इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करनी चाहिए कि आज स्कूल में क्या सब्जेक्ट पढ़ाया गया, आज स्कूल में क्या कराया गया, ताकि बच्चे इन तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी अपने माँ बाप को दे सके। ज़रा सोचिए अगर क्या होता कि ये बच्चे वो कलमा जो वो स्कूल से सीख कर आए हैं वो अपने माँ नहीं दोहराते, माँ बाप को शायद पता भी नहीं चलता, और छोटे मासूम बच्चे ये नहीं समझ पाते कि उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही स्कूल प्रशासन के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप हमें ये भी कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।